नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस तरह से मोटिवेशनल आज इस पे जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं, अगर अच्छी लगती हैं तो इसके सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली जो भी कहानियाँ हों, जो हकीकत कुछ कहानियाँ हैं, इसमें कुछ मोटिवेशनल स्टोरियाँ हैं, वो आप तक पहुँच सकें। जैसे आज आपको देखते हैं कि आज का समय बहुत ही अजीब हो गया है। लोग रिश्ते, जिसे रिश्ते कहते हैं, उसकी अहमियत ख़त्म हो गई है और देखा जाए तो पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है। रिश्ते बहुत शर्मसार होते हैं। कुछ ऐसे रिलेशन हैं जिसे लोग निभाना नहीं चाहते और उस परेशानियों से बचना चाहते हैं। चाहे वो अपने घर में बुज़ुर्ग की सेवा को लेके कहें, चाहे घर परिवार में कोई ऐसी बात हो जिसका एक अच्छा कमाने वाला है तो उसकी मदद को लेके कहें, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी कोई अकेला है तो उसका कोई पड़ोसी है या फिर उसके भाई हैं या कोई, तो मदद करने को लेके बहुत लोग आजकल बचने लगे हैं। परेशानियाँ किसी का शॉर्ट आउट नहीं करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हमारे परिवार का सदस्य है, हमारे गांव का, हमारे मोहल्ले का सदस्य है, तो इसकी परेशानियां हमारी परेशानियां हैं। उसका सहयोग करने के बजाय उसको और ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। लोग आज का जो चीज़ें हैं वो बहुत बदल चुकी हैं। तो इसी पे हम आज बात करेंगे और एक बहुत बेहतरीन सच्ची कहानी, सच्ची घटना आपको बताएंगे, जिसे सुन के आप बहुत हैरान होंगे, थोड़ी सी हंसी भी आएगी और थोड़ा सा बुरा भी लगेगा, लेकिन हंसी ज़्यादा आएगी, ये मेरा विश्वास करिए। हंसी हंस हंस के लोटपोट भी हो जाएंगे। क्या ऐसा भी होता है क्या? जैसे देखते होंगे कि भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, वो उसकी ज़मीन, वो उसका पैसा या कुछ हड़प लेते हैं, या कोई रिलेटिव पैसा ले लिए तो नहीं दे रहे हैं, या फिर उनसे बिगाड़ हो गया इस बात को लेके। तो इस तरह के बहुत सारे कहानियाँ होती हैं। तो ऐसे ही एक कहानी आपको सुनाता हूँ। कहानी क्या हकीकत है, अभी नई नई बात है, एकदम न्यू बात है और एकदम 100% हकीकत है। न्यूज़ वगैरह पे भी आप देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। तो उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हर एक धर्म में कुछ मान्यताएं हैं जो मरने के बाद या जिंदा पे कुछ चीज़ें, कर्मकांड कहिए या फिर कुछ ऐसी उपाय हैं जिसको करने से ये कहा जाता है कि आपके पाप कम हो जाएंगे, पाप धुल जाएंगे, या आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। ये मंत्र या ये चीज़ें करने के उससे से रिलेटेड है। तो ऐसा किसी, जैसे हाँ, हिंदू को ही ले लीजिए। हिंदू में होता है कि मरने के बाद तेरहवीं की जाती है ताकि उनकी आत्मा भटके ना, यहाँ पे ना रहें। तेरहवीं करके उन्हें विदा किया जाता है। जो 10वां होता है, फिर 12वां होता है। तेरहवीं में सब लोग को बुला के, जो आपके परिचय के हैं, गांव के हैं, रिलेटिव हैं, तो ये सब चीज़ें उनको बुला के जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से भोजन कराया जाता है, जिसे तेरहवीं के नाम से हमारे यूपी में जानते हैं। और जगह जगह जहाँ जहाँ जो जैसा होता हो, यूपी बिहार में तेरहवीं किया जाता है, तो और जगह की थोड़ी और परंपरा है। उसी तरह से मुस्लिम में भी होता है, और भी धर्म है, अपने अपने धर्म में विचारों में अलग अलग तरह के चीज़ों, और इसके मृत्यु के बाद आदमी को शांति के लिए ये कुछ उपाय किए जाते हैं, जो परंपरा है, जो चली आ रही है बहुत सालों से, बहुत सदियों से कह सकते हैं। तो ऐसी एक जो है कहानी सामने आई। कहानी क्या, हकीकत एक सामने आया। ये कहानी उत्तर प्रदेश, ईटा एक जगह है, वहाँ की कहानी है। हकीम सिंह की कहानी है। हकीम सिंह ये एटा के रहने वाले हैं। उन्हीं की पूरे जीवन की कहानी आपको जो सुनाऊंगा, सुन के बहुत ही आश्चर्यजनक बात हो जाएगी और कुछ आपको ऐसा लगेगा क्या ऐसा भी होता है क्या। सकीट एक जगह है, और सकीट जगह में और मुंशी नगर एक मोहल्ला है। उसी मुंशी नगर के मोहल्ले की कहानी है या हकीकत है, जो मैं आपको आज बताऊंगा, जिसे सुन के आपको होश उड़ जाएंगे या विश्वास कहिए डगमगा जाएगा
और लोगों को ये पता चलेगा कि क्या ऐसा लोग अब क्या सोचने लगे हैं अपने ही लोगों के बीच में रह के। हाकिम सिंह जो हैं, हाकिम सिंह की जो एज आप मान लीजिए 55-60 के आसपास है। 55-60 साल का व्यक्ति है। उनकी ज़मीन जैसे खेत बाड़ी वहाँ होती, खेती बाड़ी होती है, माने खेती की ज़मीन उनके पास काफ़ी होती है। तो उनका कोई होता नहीं है, अकेले ही होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, कभी शादी हुई थी, औरत किसी बात को लेके कुछ बहस हुई होगी, कुछ बात हुई होगी, छोड़ के चली गई थी, तो अकेले ही रहते थे। लेकिन भाई वगैरह थे और भाई के लड़के वगैरह थे, भतीजे जिसे कह सकते हैं। तो भाई 55-60 साल का आदमी, कुछ ज़रूरत पड़ी तो अपने जो एक आध बीघे ज़मीन बेच दिए, कुछ पैसा मिल गया, उस पैसे से अपना एक दुकान भी चलाते थे। दुकान जो गांव में थोड़ा टाइम पास हो जाता था, लोगों को कुछ चीज़ें बेचना वगना, कुछ इनकम भी हो जाती थी कह सकते हैं। और उनके कुछ मित्र थे तो इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो जो खेत वगैरह बेचना जब शुरू किए तो उनके जो भाई थे या भतीजे, उनके मन में थोड़ा सा ये हुआ कि यार जो इनके तो कोई है नहीं, हकीम सिंह का कोई है नहीं, और अगर हम ये सारे बेच देंगे तो हमें क्या फ़ायदा है, इनकी ज़मीन तो हमारी ही ज़मीन है, कोई नहीं है तो भाई हक तो यही है कि वो उनका उनका है, अपना अपना है। लेकिन उनको जरूर अगर आप सेवा कर रहे हैं तो कुछ बचा के आपको देंगे, नहीं अगर सेवा पानी कर पा रहे हैं किसी का आप, तो भाई अपने बुज़ुर्ग और टाइम में वो अपना बेच देंगे, या जैसे भी उसे जो उनका सहायता करेगा उन्हीं को देंगे। ऐसा ही होता है, ऐसा होना भी चाहिए। तो उन्हें इस बात को बहुत वो होता है, इसको बीच लेके लड़ाई मारपीट भी हो जाती है भाइयों में और भतीजों में। तो उनको ये बहुत बुरा लगता है। बुरा इस बात का लगता है कि भाई मेरे ज़िंदा रहने पे ये सब मेरा सेवा नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा उल्टा सीधा कर रहे हैं मेरे साथ में। तो अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरी तो 13वीं भी नहीं करेंगे, 13वीं करना करना नहीं चाहते होंगे, या हमारी मदद नहीं करेंगे। अगर मैं बेड पे पड़ गया, चारपाई पड़ गया, तो न सेवा करेंगे न दवा देंगे। तो ऐसे के विषय में क्या सोचना है, ऐसे लोगों के विषय में। तो उनके मन में ये बात घर कर गई। और जैसे हिंदुओं में होता है कि भाई हमारी 13वीं अगर हो जाएगी तो एक प्रकार से आत्मा हमारी तृप्त हो जाएगी और हमें मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा मानना होता है, ऐसा पूजा पाठ होता है। तो हकीम सिंह के दिमाग में और दिल में बात आती है, क्यों ना ऐसा करें कि जिंदा रहते ही मैं अपना भोज, जिसे 13वीं कहते हैं, वो करा दें। ये विचार आता है। फिर वो अपने दोस्तों से बात करते हैं जो उनके परिचय वाले होते हैं। तो उनके दोस्त कहते हैं यार ये तो बड़ा अजीब बात हो जाएगी, जिंदा आदमी का 13वीं हो रही है। ऐसा कर तू 13वीं के बजाय जो भंडारा वगैरह लगता है वो करा दे। किसी ने और भी सलाह दी, लेकिन हकीम सिंह थोड़ा सा सोचे कि यार जो कर्म कांड है वो तो कोई कराएगा नहीं, तो हमें अपना कर्म कांड खुद करवाना ही पड़ेगा। तो मानते नहीं किसी की बात, और जो है कि अपनी 13वीं का प्लान कर लेते हैं। तो जो आप देखते होंगे मर जाते हैं लोग, तो जो न्योता जाता है उसका भी कार्ड छपता है, छोटा सा सफ़ेद रंग का। तो होता क्या है कि वो अपना कार्ड छपवा लेते हैं और छपवा के कार्ड पे लिखवा देते हैं जिंदा मृत्यु भोज। जो हेडिंग होती है जिंदा मृत्यु भोज के नाम से कार्ड छप जाता है, फलाने फलाने डेट को, फलाने फलाने तारीख को। ये आपका कार्यक्रम पूरा सेट करते हैं। तो सारा कार्ड वोर्ड छप जाता है। और बहुत ज़्यादा पहले की बात नहीं, भी ये 15 जनवरी 2024 की बात है। तो हाकिम सिंह कार्ड छपवाते हैं जिसकी हेडिंग देते हैं कि जिंदा मृत्यु भोज, और नीचे लिखा जाता है कि जैसे लिखा जाता है कार्ड के ऊपर कि जो हाकिम सिंह हैं ये अपना भोज यानी 13वीं करना चाहते हैं, जो 15 जनवरी का डेट तय हुआ है। ये जिंदा मृत्यु भोज है और आप लोग इसमें आमंत्रित हैं। और ये कार्ड वितरण हो जाती है, सारी व्यवस्था होती है, खाना वाना बनता है, तरह तरह के सब्जियां होती हैं, जो मीठा होता है, पूड़ी होती है, जैसे होता है आप लोग जानते होंगे 13वीं में सारे कई प्रकार के आइटम बनते हैं। और पूरा गांव
और आसपास के जानने वाले लोग हो जो उनको जानते हैं तो अपना पूरा वो परिचय वहाँ पे कार्ड पे छाप देते हैं कि हकीम सिंह यादव और फलाने फलाने पुत्र ऐसे ऐसे, तो आप लोग सब आमंत्रित हैं। 15 जनवरी 2024 का डेट फिक्स हो जाता है। कार्ड बज जाता है, लोग खाने आते हैं, कुछ अटपटा भी लगता है कोई, लेकिन जब खाने आते हैं तो भाई जब किसी गम में कोई जाता है तो दुखी होके जाता है, मरने के बाद कोई ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिंदा मृत्यु भोज यानी जिंदा आदमी का 13वीं हो रही है तो लोग खुशी खुशी आते हैं, खाते हैं, बातचीत करते हैं, हंसी मजाक भी होती है। तो सारे कम से कम 700-800 लोग का खाना होता है, काफ़ी लंबा चलता है। सुबह माने दोपहर 2 बजे से 1 बजे से स्टार्ट होता है, शाम तक चलता है, खाना बनता है, लोग खाते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। होने के बाद बातचीत हंसी मजाक जो चलता है, हकीम सिंह के दोस्त वगैरह भी होते हैं, कह चलिए जो होना था अब तो हो ही गया। और चलिए जब आपका इच्छा यही थी कि जिंदा पे ही सारी कहानी सेट कर दी जाए यानी मृत्यु भोज दे दिया जाए, तो ठीक है, हो गया तो हो गया, सारा कार्यक्रम वगैरह हो जाता है। ये सब सारी कहानियाँ चल रही थी, सबको पता चला, बहुत अजीब भी लगा कि यार कैसा आदमी है, जिंदा रहते ही मृत्यु भोज दे रहा है। फिर ये न्यूज़ वगैरह वालों के पास भी पहुंचा और न्यूज़ वाले भी सोचे कि यार अजीब आदमी है, लेकिन कर क्या सकते हैं, भोज ही खाना खिलाना, इसका कोई कानून तो है नहीं। पुलिस वाले भी को पता चला कि भाई जिंदा आदमी मृत्यु भोज दे रहा है, पुलिस भी इसमें क्या कर सकते हैं, कोई खाना खिलाना चाहता है तो उसे कोई कानून थोड़ी है कि आप खाना नहीं खिला सकते, जिंदा मृत्यु भोज नहीं लिख सकते, ऐसा तो कोई कानून बना नहीं है। तो लोग बहुत अचरज में भी पड़े, कुछ हंसी मजाक भी हुआ, कुछ हंसे भी लोग कि अजीब आदमी है, जिंदा रहते ही सारी मृत्यु भोज दे रहा है, कैसा आदमी है। ऐसे न्यूज़ में बात फैली, कुछ न्यूज़ में भी निकला, कुछ न्यूज़पेपर में निकला। खाना खाने के बाद जितने चीज़ें पिक्चर वगैरह फोटो वगैरह हुई, वायरल भी हुआ, कुछ सोशल मीडिया पे भी पड़ा, जगह जगह बात फैली। सब ये सब कार्यक्रम बीत गया। फिर 15 तारीख जनवरी 2024 का डेट था, सब खाना पीना सारे कार्यक्रम हुए। फिर दूसरा दिन हुआ, सब लोग 16 तारीख हुई, सब लोग सोने चले गए। 16 तारीख की जब सुबह हुई तो उसका हकीम सिंह के जो दोस्त थे, सुबह सब लोग जल्दी उठ जाते हैं, गांव में जल्दी उठ जाते हैं, शहर में लेट से उठते हैं। फिर अगर गांव में कोई अगर रोज़ सुबह उठता है, दुकान खोलता है, अपना कार्यक्रम करता है, जो उसके काम होते हैं नहीं करता है, तो आदमी पूछता है, अड़ोस पड़ोस वाले दोस्त होते हैं कि क्या हुआ भाई, आज दिखाई नहीं दिया। तो ये सब कार्यक्रम चल रहा था। तो दोस्त दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा हकीम सिंह खोले नहीं। फिर हुआ यार क्या हुआ, सारे बातचीत हुई, क्या यार हकीम सिंह कल बात तो हुई थी लेकिन अभी तक दरवाज़ा खोला नहीं। तो लोग अपना दरवाज़ा खोलते हैं किसी प्रकार से, अंदर जाते हैं तो देखते हैं तो हकीम सिंह अपनी अंतिम यात्रा ख़त्म कर चुके थे, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सब लोग कहे यार एक ऐसा अनहोनी हो गया, अभी कल ही आदमी जो है अपना मृत्यु भोज दिया है और आज इसका कार्यक्रम हो गया, अजीब अनहोनी हो गई। फिर ये सब सारी बातें होती हैं और ये सारी बातें फिर पुलिस तक पहुंची। फिर सबको लगा कि यार कुछ गड़बड़ किसी ने तो नहीं कर दिया है, अपना बेच के लोगों को खाना खिला रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, इसकी वजह से किसी इनका ही जो सगे संबंधी हैं यानी भाई या भतीजा हैं, उन्होंने कुछ मारने की साजिश तो नहीं कर दी। पुलिस आई, पुलिस भी सोची यार बात हो सकता है कि बंदा ऐसा है और ऐसा कह भी रहा था, ऐसा नहीं कि उसको कोई कुछ ऐसी मर्डर वगैरह की कहानी हो गई। पुलिस अपना गांव वाले से जाती है, मिलती है, पूछती है और लाश को अपने कब्जे में लेती है, ले जाती है, पोस्टमार्टम करवाती है। तो कुछ टाइम लगता है भाई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में आता है कि जो है हकीम सिंह की जो मृत्यु हुई है वो दिल का दौरा जब पड़ा है उसकी वजह से हुई है। सारा खुलासा हो जाता है, सब शांत हो जाते हैं कि चलो यार ऐसी कोई बात नहीं है, अनहोनी नहीं है, किसी ने कुछ किया नहीं है, ये जो नॉर्मल हार्ट अटैक वगैरह होता है उसी की वजह से मृत्यु हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है। सब शांति हो जाता है, पूरे गांव में हो जाती है कि
भाई इनकी जो मृत्यु हुई है हकीम सिंह की, हार्ट अटैक से हुई है, तो कोई नाराज़गी कोई ऐसी बात होती नहीं गांव में, सारी बातें हो जाती हैं। फिर उसके बाद सब कार्य जो क्रियाकर्म होता है गांव वाले सब मिल के करते हैं। तो जानते हैं गांव में बातचीत तो होती ही है। फिर अड़ोस पड़ोस वाले अगल बगल वाले पूछते हैं कि भाई अब तो हकीम सिंह नहीं रहें, तो आपका जो है कि क्या विचार है, इनकी तरहमी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कहे नहीं, अभी तो इनकी तरहमी अपना खुद ही कर ली है, तब इनकी तरहमी क्या किया जाएगा। अब देखिए कितना अजीब बात है कि एक जिंदा आदमी जो सोच रहा था मरने के बाद उसके जो सगे संबंधी है उसे ज़मीन वगैरह जो छोड़ के गए हैं कुछ तो बचा ही है, मिलेगा ही, लेकिन मुकर गए, तेरहवीं या भोज करने से मुकर गए कि नहीं अब क्या करेंगे, अभी तो किए ही हैं। तो जो हकीम सिंह का सोच था, यानी वो जो सोचते थे कि मेरे मरने के बाद ये सब हमारा भोज नहीं करेंगे, जो कार्यक्रम क्रियाकर्म होता है कर्मकांड होता है वो नहीं करेंगे, तो उनकी बात तो सही हो गई। अब इनकी बातों से सब जान गए गांव में, ये हुआ कि भाई देखो वो जो कह रहे थे, जो सोच रहे थे, एकदम परफेक्ट सोच रहे थे, कह रहे थे, ये वाकई में उसका जो है कि कोई कार्यक्रम या कोई कर्मकांड या तेरहवीं का जो कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। उसकी बात एकदम परफेक्ट सही हुई। तो सारी ये बातें हुई, गांव वाले सारे इकट्ठे हुए, जैसे कार्यक्रम होता है जहाँ पे गंगा नदी का किनारा, वहाँ गंगा नदी शमशान वगैरह होता है, वहाँ जाके लाश को जला देते हैं। लेकिन वहाँ पे आसपास में एक जगह थी, कोई खेत वगैरह के आसपास, तो सारा इकट्ठा होते हैं गांव वगैरह वाले सगे संबंधी जो भी उनके भतीजे और भाई से सब इकट्ठा होते हैं, ले जाते हैं वहाँ पे, और अंतिम क्रिया जो होती है जलाने की वो कंप्लीट कर दी जाती है। अब वहीं पे सब बात होता है तो वो तेरहवीं करने से सब मना कर देते हैं। तो आजकल का टाइम इतना ख़राब कह सकते हैं या इतना स्वार्थी कह सकते हैं कि किसी की परवाह नहीं है। कोई किसी का ये सोचे कि भाई मेरे जीते जी जो हो गया, मरने के बाद या आप उस लायक नहीं रहें कि अपनी सेवा कर सके, तो कोई आपको सेवा नहीं करेगा अगर लालच ना हो उनके अंदर। तो क्योंकि न्यूज़ में बात फैली हुई थी तो गांव वाले तो पूछे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो एक न्यूज़ रिपोर्टर ने ये बात पूछी थी कि भाई जैसे हकीम सिंह कह रहे थे कि मेरे मरने के बाद ये सब मेरा क्रियाक्रम या तेरहवीं या भोज नहीं करेंगे, तो क्या आप लोग का अभी का क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं। तो सीधे वो लोग मुकर जाते हैं, कहते हैं कि नहीं अभी तो हो ही गया सारी क्रम, एक दिन की पहले की ही बात है, तो अब क्या इनका तेरहवीं करना। तो जो हकीम सिंह का शक था वो हकीकत दिखा, और ये समाज की बहुत बुराइयां कह सकते हैं कि लोग जीते जी जब सेवा नहीं करते हैं और अपने जो बुज़ुर्ग हैं घर में या उनका कुछ बात नहीं मानते, सुनते नहीं हैं, सेवा नहीं करते, तो मरने के बाद वाकई में क्या करेंगे। ये शक जो है इंसान को और जल्दी बूढ़ा कर देता है, मरने के करीब पहुंचा देता है, या आदमी मर जाता है कह सकते हैं। क्योंकि जो बुज़ुर्ग जब होता है इंसान, तो उसके पास जो है कि सोचने समझने और करने की जो शक्ति होती है बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे में इंसान जो है बहुत अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, और कमज़ोर महसूस करने की वजह से वो जो अभी कुछ जिंदा रहना चाहते हैं लोग, कुछ जीना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो भी इच्छा शक्ति उनकी ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग से निवेदन है और कि अगर कुछ त्रुटि हुई तो उसके लिए तो माफ़ करिएगा, बट अपने बुज़ुर्गों का, अपने जो आपके परिचय वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनको ऐसा महसूस ना होने दीजिए कि वो अकेले हैं या कमज़ोर हैं या बुज़ुर्ग हो गए हैं। उनकी सेवा करिए, और जो सारे काम होते हैं उनके हेल्प करिए, उनके साथ बैठिए, बातें करिए, उन्हें अकेला महसूस मत होने दीजिए। कि जब बुज़ुर्ग हो जाता है उनके न दोस्त रहते हैं ज़्यादा, न कोई रिलेटिव बैठना चाहता है, तो जो आप परिवार के लोग होते हैं वो चाहते हैं एक ही बात बार बार आपको बताते हैं, वो भूल जाते हैं चीज़ों को। आपको उनको हर बार सुनना चाहिए। जैसे एक बच्चा होता है, एक ही बार गलती बार बार करता है, एक ही बात बार बार पूछता, तो आप बताते हैं, तो उसी तरह बुज़ुर्ग भी बच्चे की तरह हो जाते हैं
कि जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो एक ही कहानियाँ, एक ही अपनी ज़िंदगी की बातें बार-बार बताएँ, तो उससे आप उसे प्रोत्साहन के साथ, उत्सुकता के साथ सुनिए। बैठिए उनके साथ घंटा, जब जानते हैं कि आजकल के टाइम नहीं है लोगों के पास, लेकिन जो टाइम आपको मिलता है वही टाइम उनको दीजिए, ज़्यादा नहीं देना है, उतने में ही वो खुश हो जाएँगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जब आप बैठेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे अपने बुज़ुर्गों के साथ, उनकी कहानियाँ सुनेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनका संघर्ष सुनेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे अपने आप को। चलिए इसी के साथ कहानी को ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आगे फिर से हम आपको दूसरी बेहतरीन कहानी या हकीकत सुनाने की कोशिश करेंगे, कुछ मोटिवेशनल स्टोरी बताएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।